राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सबका कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु श्री लक्ष्मी नारायण की पंचामृत से स्नान कर विधिवत पूजा विधि करने से हर मनोकामना पूरी होती है, मन की इच्छा पूरी होती है। और पंचामृत स्नान कराने से ठाकुर जी की, लक्ष्मी नारायण जी की हमें अक्षय फल की प्राप्ति भी होती है। इसलिए पूर्णिमा के दिन पंचामृत का स्नान जरूर कराएं। अब बात यहाँ उठती है कि पंचामृत बनाएं कैसे। तो बहुत ही आसान तरीके से समझ लीजिए कि अगर आपने 1 लीटर दूध लिया है तो आधा लीटर दही लेंगे, फिर उसका आधा आप शहद लेंगे, उसका आधा आप घी लेंगे, फिर उसका आधा ही आप शक्कर भी लेंगे। क्वांटिटी इतनी ही रहेगी। इस तरह से पंचामृत को बनाया जाता है। फिर इसमें हम गंगा जल और तुलसी दल अवश्य मिलाते हैं स्नान कराने के लिए। एक पंचामृत बनता है, वो ठाकुर जी के लिए भोग लगता है, उसमें हम मेवे और कटे हुए फल भी मिलाते हैं। स्नान के लिए पंचामृत इसी तरह से बनाना चाहिए। और विष्णु जी की, श्री हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण जी की, लड्डू गोपाल जी की पूर्णिमा के दिन जरूर स्नान कराएं। इससे जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं और पारिवारिक कलह दूर होता है, परिवार में खुशियां आती हैं। परिवार में अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो प्रत्येक पूर्णिमा के दिन आप श्री हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण जी की पंचामृत स्नान कराएं। इस विधि से तो निश्चित ही आपके घर में खुशियों का माहौल रहेगा, शांति बनी रहेगी और धन दौलत बरकत होगा, आपके व्यापार में लाभ होगा। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका मन पढ़ाई में लगेगा। श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा से घर में सारी सुख सुविधाएं आपको सुलभता से प्राप्त होंगी और इस तरह से सेवा करने से आपको अंत में वैकुंठ की प्राप्ति भी होती है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से पूर्णिमा के दिन हम लक्ष्मी नारायण विष्णु जी की पंचामृत स्नान कराते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है और बहुत ही आसान तरीके से हम ठाकुर जी की पूजा करते हैं। चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से ठाकुर जी का ये सेवा देखते हैं। शास्त्रों में विष्णु भगवान की पूजा में पंचामृत का अत्यंत विशेष महत्व माना गया है। इसके बिना श्री हरि अथवा इनके अवतारों की पूजा नहीं हो सकती है। पंचामृत बनाने के लिए 5 विशेष चीज़ों की आवश्यकता होती है। ये 5 चीज़ें हैं: दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। पंचामृत शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है: पंच, जिसका अर्थ है 5, और अमृत, जिसका अर्थ है अमृता का अमृत। इसलिए पंचामृत को देवताओं का पेय भी कहा जाता है। पंचामृत अभिषेकम हिंदू देवी देवताओं को 5 वस्तुओं की एक महत्वपूर्ण पेशकश है। हिंदू धर्म में पंचामृत चढ़ाने से भक्त को पुण्य अर्जित करने में मदद मिलती है। इससे इच्छा पूर्ति भी होती है। पंचामृत चढ़ाने के बहुत ही फायदे होते हैं और बहुत ही चमत्कारी फ़ायदे होते हैं। धन संपदा के लिए पंचामृत स्नान कराया जाता है। पंचामृत स्नान कराने से आप जिस भी अपने इष्ट देवता को मानते हैं, उनका पंचामृत स्नान कराने से धन संपदा में वृद्धि होती है। संतान प्राप्ति के लिए गाय के दूध से अभिषेक कराया जाता है। भवन, वाहन और ऐश्वर्य के लिए दही से अभिषेक कराया जाता है। धन प्राप्ति के साथ साथ कष्ट निवारण के लिए शहद से अभिषेक कराया जाता है। रोगों शमन, कल्याण और मोक्ष प्राप्ति हेतु घी से अभिषेक कराते हैं। बौद्धिक क्षमता बढ़ाने तथा सर्व कल्याण के लिए शक्कर मिश्रित जल से भी अभिषेक किया जाता है। पंचामृत का अर्थ है 5 अमृत, यानी 5 पवित्र वस्तुओं से बना। यह मिश्रण दूध, दही, घी, चीनी और मधु मिलाकर बनाया गया एक पेय पदार्थ होता है, जो हव्य यानी देवताओं का भोजन बनता है। प्रसाद के रूप में भी इसका बहुत महत्व होता है। इसी से भगवान का अभिषेक भी किया जाता है। इसको पीने से व्यक्ति के भीतर जहाँ सकारात्मक भाव पैदा होता है, वहीं यह सेहत से जुड़ा मामला भी होता है। कुछ ग्रंथों में
पंचामृत का महत्व बताया गया है कि श्रद्धापूर्वक पंचामृत का पान करने वाले व्यक्ति को जीवन में सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान को चढ़ाए हुए पंचामृत को पीने से मनुष्य जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। पंचामृत का धार्मिक महत्व। दूध, यह पंचामृत का प्रथम भाग होता है। यह शुभता का प्रतीक है, यानी हमारा जीवन दूध की तरह निष्कलंक होना चाहिए। दही, इसका गुण है कि यह दूसरों को अपने जैसा बनाता है। दही मिलाने का अर्थ यही है कि पहले हम निष्कलंक हो सद्गुण अपनाएं और दूसरों को भी अपने जैसा बनाएं। घी, यह स्निग्धता और स्नेह यानी प्रेम का प्रतीक है। सभी से हमारे प्रेम पूर्ण संबंध हो, यही भावना है। शहद, यह शक्ति प्रदान करता है। तन और मन से शक्तिशाली व्यक्ति की सफलता पा सकता है। चीनी, इसका गुण है मिठास। चीनी मिलाने का अर्थ है जीवन में मिठास घोलना। पंचामृत का वैज्ञानिक लाभ। पंचामृत का सेवन शरीर के लिए बेहद सेहतमंद रहता है। पंचामृत कम मात्रा में ही लेना चाहिए, जैसे प्रसाद के रूप में 1 या 3 चम्मच। इसमें तुलसी का पत्ता डालकर इसका नियमित सेवन करते रहने से किसी भी तरह का रोग नहीं होता है। पंचामृत के सेवन से संक्रामक रोग दूर रहते हैं और इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। इससे चेहरे की रंगत निखरती है और लालिमा बनी रहती है। पंचामृत से जुड़ी ध्यान रखने वाली बातें। पंचामृत आप जिस भी दिन बनाएं उसी दिन ख़त्म कर दें, अगले दिन के लिए न रखें। पंचामृत हमेशा दाएं हाथ से ग्रहण करें। इस दौरान अपना बाएं हाथ दाएं हाथ के नीचे सटाकर रखें। पंचामृत को ग्रहण करने से पहले उसे सिर से लगाएं, फिर ग्रहण करें। इसके बाद हाथों को सिर पर न लगाएं। पंचामृत हमेशा चांदी के पात्र से देना चाहिए। चांदी में रखा पंचामृत इतना शुद्ध हो जाता है कि अनेकों बीमारियों को हर लेता है। इसमें मिले तुलसी के पत्ते इसकी गुणवत्ता को और बढ़ा देते हैं। ऐसा पंचामृत ग्रहण करने से बुद्धि स्मरण शक्ति बढ़ती है। पंचामृत स्नान हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय है और पंचामृत स्नान कराने से देवी देवता अति प्रसन्न होते हैं और हमारे मन की जो कामना होती है वो अति शीघ्र पूर्ण हो जाती है पंचामृत स्नान कराने से। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।